नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। बालासोर में जो भीषण रेल हादसा हुआ उस पर आज बड़ी खबर यह आई कि सीबीआई ने इस ट्रेन हादसे की जांच के लिए केस दर्ज कर लिया है। लेकिन हादसे में मरने वालों की तादाद आज और बढ़ गई। आज ये संख्या 288 तक पहुंच गई। और इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात पर हो रहा है कि इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन हमारे देश में इस पर राजनीति हो रही है। बंगाल में इस पर कुछ ज्यादा ही बवाल है। ममता बनर्जी की पार्टी ने आज एक ऑडियो क्लिप रिलीज की और आरोप लगाया कि इस हादसे के पीछे कोई गहरी साजिश है। आज ही बंगाल से जो लोग घायल हुए हैं उनका हाल जानने के लिए ममता बनर्जी कटक गई थी। अस्पताल का दौरा किया उन्होंने और उन्होंने फिर कहा कि हादसे की सच्चाई सामने आनी चाहिए, सरकार कुछ छुपा रही है। और सीबीआई जांच को लेकर उन्होंने अपना विरोध भी जताया। कहा कि आखिर सीबीआई की इसमें एंट्री कहां से हो गई, रेलवे को इसकी जांच करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी यही बात कह रही है कि सीबीआई की जांच दरअसल ध्यान भटकाने के लिए है। यह एक हेडलाइन मैनेजमेंट है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को जांच करने देनी चाहिए थी और उस जांच की रिपोर्ट आए बगैर पहले ही यह जांच सीबीआई के हवाले कर देने का मतलब यह है कि सरकार सच सामने आने देना नहीं चाहती। सच सब जानना चाहते हैं लेकिन जांच अपनी अपनी चाहते हैं, तो कैसे चलेगा। और जैसा हमने आपको बताया, आज एक ऑडियो क्लिप की खूब चर्चा है। यह तृणमूल कांग्रेस के नेता ने यह क्लिप जारी की जिसमें दो रेलवे अफसरों के बीच बातचीत कथित तौर पर सुनाई दे रही है और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ की गई, कुछ हेराफेरी की गई उस ट्रैक के साथ, पॉइंट के साथ, जिस वजह से यह भीषण हादसा हुआ। इस पर पलटवार बीजेपी की तरफ से भी हो रहा है। तो दोनों तरफ के आरोप और जवाब और क्यों हो रही है सियासत, एक छोटी सी रिपोर्ट, फिर चलते हैं मेहमानों के पास। ममता बनर्जी बालासोर ट्रेन हादसे के घायल अपने राज्य के लोगों की खोज खबर लेने ओडिशा के कटक पहुंचे, मगर उनके दौरे से पहले उनकी पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष रेलवे के दो अफसरों की बातचीत ट्विटर पर वायरल कराने लगे। तो मैं भी उसमें कुछ गड़बड़ किया हूँ, but decision found. They set the point for main line, but it was set for loop line. Yes, sir. Signal was through for main line, but the facing point was set towards loop. That's why that Coromandel Express collided with the goods train. Yes, sir. It collided with goods train, and then all coaches and logos all scattered, and some person side collided with this 2864, and the rearmost two coaches of 2864 got capsized. टीएमसी का इल्जाम है कि इस हादसे के पीछे बड़ी साजिश है और ममता बनर्जी हैं कि एक तरफ सीबीआई जांच का विरोध कर रही हैं तो दूसरी ओर ये भी कह रही हैं कि हादसे का सच सामने आना चाहिए। मस्ट कम आउट। इतना जिंदगी चला गया, इतना आदमी का मौत हुआ, अभी आर्गुमेंट करने का टाइम नहीं है। कैसे हुआ, इतना जिंदगी चला गया और सच बाहर में आए, हम ये चाहते हैं। दुर्घटना ओडिशा में हुई मगर लाशों पर सियासत बंगाल में हो रही है। इस वायरल ऑडियो पर नाराज बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि ऐसी सेंसिटिव बातचीत को ममता सरकार अपनी पुलिस के जरिए रिकॉर्ड करवा के लीक कर रही है। सीबीआई को इसे भी अपनी जांच के दायरे में लाना चाहिए। যে ওই তদন্তের আওতায় এই দুজন রেল আধিকারিকের ইম্পর্টেন্ট কনভারসেশন কি করে পায়, কলকাতা পুলিশের এসটিএপি কল রেকর্ড করেছে এবং তৃণমূলকে সাপ্লাই দিয়েছে। ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে এটা আসা উচিত কোত্থেকে এই দুজন আধিকারিকের কল রেকর্ড পেয়েছে। আমি ছাড়ার লোক নই। पहले रेल मंत्री पर इस्तीफे का दबाव बनाने की कोशिश हुई। जब विपक्ष को उसमें कामयाबी नहीं मिली तो अब सीबीआई जांच का विरोध किया जा रहा है। ममता के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ध्यान भटकाने के लिए सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को जांच सौंप रही है। असलियत यह है कि सिस्टम की विफलता, सिग्नल सिस्टम की विफलता, इंटरलॉकिंग क्या दिक्कतें, जो ट्रैक का रखरखाव नहीं हो रहा है, उसकी दिक्कतों के चलते ये हो रहा है। लेकिन सीबीआई और एनआईए जैसी उत्कृष्ट एजेंसीज जो एक्चुअली इंटरपोल की नोडल एजेंसीज यहां पर हैं, जिनका काम है बड़े बड़े अपराधों की तफ्तीश करना,
उनको इसमें शामिल कर अपने ऊपर से ध्यान भटकाया जाता है। यह सारा विरोध तब हो रहा है जब लगभग साफ हो गया है कि यह हादसा किसी साजिश का हिस्सा है। बिना तकनीकी छेड़छाड़ के ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हादसा आपराधिक साजिश है तो फिर लाशों पर राजनीति आखिर क्यों? चलते हैं मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी से। आलोक जी, स्वागत है आपका। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका स्वागत है। दो और मेहमान हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। सच सब जानना चाहते हैं आलोक शर्मा जी, आपकी तरह, आपकी पार्टी की तरह, और सरकार का कहना यह है कि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आए, और अगर इसमें कोई अंडर प्ले है, इसके अंदर कोई साजिश भी हुई है, कोई साबोटाज है, तो वो पक्ष भी, उस पहलू से भी जांच होगी। इसीलिए सीबीआई को जांच दी गई है ताकि हर एस्पेक्ट से इसकी जांच हो सके। कांग्रेस पार्टी का विरोध क्यों है सीबीआई जांच से? देखिए, उसका सीधा सीधा कारण है सीबीआई का जो इतिहास है। सबसे पहली तो वही चीज़ है, इस समय पर सीबीआई के डायरेक्टर अपनी पेंशन नहीं ले पा रहे हैं पुराने वाले, सीबीआई के कार्यालय को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। तो सीबीआई पूरी तरह से सरकार की कठपुतली बनी हुई है। पहला हमारा ऑब्जेक्शन, सीबीआई ने जितने केसेस इन्वेस्टिगेट किए उनका क्या रिजल्ट है। दूसरा, सीबीआई एक क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी और तमाम जो चीज़ें कह रहे हैं वो एक उसका पार्ट है, जबकि अभी तो रेल मंत्री ने स्वयं परसों कह दिया था कि हमें पता है कि कौन इसका कल्प्रिट है। तो सीबीआई को क्यों परेशान कर रहे हैं जब रेल मंत्री को सब कुछ पता है? तो टेक्निकल जो भी स्किल्ड है जो चाहिए उस चीज़ के लिए मुझे नहीं लगता सीबीआई के पास है। अब बात आती है सीबीआई से भी ऊपर एक एनआईए है। 2016 में कानपुर में एक एक्सीडेंट हुआ, 150 लोगों की मृत्यु हुई और जांच एनआईए को दे दी। उस समय पर सुरेश प्रभु जी इनके रेल मंत्री हुआ करते थे। तो पूरे देश ने सोचा एनआईए जांच करेगी, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बाद 2018 में एनआईए ने बिना बताए आनन फानन में वो जांच बंद कर दी और इवन चार्जशीट भी फाइल नहीं की गई उसमें। फिर सवाल खड़े हुए कि भाई क्या हुआ, वो 150 लोगों का कौन जिम्मेदार था? आज बीजेपी भी हमें बताए और सरकार भी हमें बताए। मुझे लगता है कि आज जो तमाम विफलताएं हैं पिछले 9 वर्षों की, उन पर किस तरह से पर्दा डाला जाए, किस तरह से देश का ध्यान भटकाया जाए, उसकी कवायद है ये केवल, इसके आगे कुछ नहीं। हमारा तो और भी आरोप है कि आप अभी भी सीरियस नहीं। आप पूरा सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन जिम्मेदार। जिम्मेदार है सरकार। इस सरकार को दंड कौन दे? मोदी जी कह रहे हैं जो भी जिम्मेदार होगा उसको दंड देंगे जी। मोदी ने तो 2017 में भाषण में यह भी कहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी है कानपुर वाली और हम दंड देंगे। और 18 में क्या हुआ फिर कि वो एनआईए की जांच बंद हो गई। लेकिन मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। अब आप लोग भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं उनसे। अब सवाल बीजेपी से कम बनते ही हैं कि भाई उसका क्या हुआ और अभी तक क्या हो रहा है। ये तो पठानकोट में आईएसआई जांच करने आ गई, तब भी कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, इनका क्या स्टैंड है अभी तक देश नहीं समझ पा रहा। अच्छा, तो आप अब इस हादसे पर रहते हुए आप बाकी जो आपके आरोप हैं उन पर हम आगे बात करते हैं। आपने कहा कि सीबीआई टेक्निकली भी इक्विप्ड नहीं है, टेक्निकल नो हाउ भी नहीं होगी सीबीआई के पास कि वो रेल एक्सीडेंट की जांच करे। दूसरा, सीबीआई की आपने कहा कि ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है कि वो उसकी जांचें जो है किसी निष्कर्ष तक पहुंची हों। जैसा जयराम रमेश कह रहे हैं के शर्मा जी कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। हेडलाइन मैनेज कर लो किसी तरीके से, सवालों से भटका दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो, इसलिए सीबीआई को दो, क्योंकि रेलवे की जांच तो देर सवेर कभी ना कभी सामने रखनी पड़ेगी। अब सीबीआई की जांच चलती रहती है, पता नहीं आएगी, उसकी जो रिपोर्ट सामने नहीं आएगी। देखिए सौरभ जी, ये बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है और पूरा देश इसको लेके चिंतित भी है। और इसके प्रति जितनी संवेदना सरकार ने दिखाई तत्काल में, आपने देखा कि उसके तत्काल बाद हमारे केंद्रीय मंत्री, 2 मंत्री वहाँ पर स्वयं पहुँचे और पूरे रात वहाँ पर रहे। वो लोगों ने निरीक्षण भी किया सारा। स्वयं प्रधानमंत्री वहाँ गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने सारे कार्यक्रम स्थिति ने स्थगित करके सारे कार्यकर्ताओं से अपील किया कि वहाँ के जो हताहत लोग हैं उनकी कैसे सेवा करें, कैसे उनको सहयोग पहुँचाएं। ब्लड डोनेट करना है तो ब्लड डोनेट करें, भोजन की व्यवस्था करनी है, तमाम तरह की सहयोग के लिए जो है अपील की गई। और तमाम तरह के कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने भी वहाँ बढ़ चढ़ के जो है हताहतों के लिए सहयोग किया वहाँ पर, और सारा कुछ हुआ। मैं सीधा सा एक कहूँगा कि आप ठीक है, आपको राजनीति करना है, आपकी मंशा है, जनता उसका निर्णय करेगी। एक भी पार्टी सामने ये कहते हुए नहीं आई
कि उनके घायलों का सहयोग करें या हमारे कार्यकर्ता जाए। ना आपने कांग्रेस से एक अपील सुनी होगी, ना टीएमसी से सुनी होगी। किसी ने कोई यदि अपील आई हो तो यदि है तो ये बता देंगे यहाँ पर। लेकिन ये कुछ न करके केवल इसमें राजनीति कैसे की जाए, इसे राजनीति कैसे बना दिया जाए मुद्दा, ये काम विपक्ष वहां करता हुआ दिखाई पड़ा। अभी जो है ये कह रहे थे कि भाई सीबीआई जांच, भाई सीआरएस ऑलरेडी वहां जांच कर रही है। जो रेलवे सुरक्षा आयुक्त थे वो जांच कर रहे हैं, आज ही उनका वहां दौरा हुआ है, उन्होंने सबसे पूछताछ भी की है। वो जांच चल रही है, वो सरकार की वो स्वायत्त संस्था है इसकी, जो इसकी निरंतर जांच वो करेगी ही और अपनी रिपोर्ट्स भी वो सबमिट करेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी तक, अभी आलोक जी ने सीबीआई को बताया, अरे आपके समय सीबीआई को कठपुतली जो है पिंजरे का तोता इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आलोक जी, कम से कम आज आप ये चीजें न कहें तो अच्छा। चलिए ठीक है, के शर्मा जी देखिए, एक सवाल बड़ा सा सीधा है, लोग भी सोच रहे होंगे। अब आज सीबीआई के पास्ट पर बात करने की जरूरत नहीं है। सीबीआई जांच क्यों दी आपने, इस पर बात करें। मेरा एक सवाल सुन लेना सर, सवाल सुन लेना सर। सवाल केवल इतना है, जो अभी आलोक शर्मा जी जो कह रहे थे कि भाई या तो रेल मंत्री को और रेल मंत्रालय को कुछ जानकारी मिली है जिसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें सीबीआई जांच करने लायक कुछ है, कहीं इसमें कोई ऐसा काम हुआ है, किसी व्यक्ति का कोई हाथ नजर आ रहा है या कोई साजिश नजर आ रही है, कोई शरारत नजर आ रही है, तब कोई क्रिमिनल एस्पेक्ट देखते हुए सीबीआई जांच कर रही है। मतलब कुछ पता चला है सरकार को तो वो बताएं क्या पता चला है। अगर नहीं है तो फिर सीआरएस की जांच हो रही है जैसा आप कह रहे हैं। अब सीबीआई की इस अनुशंसा करने की जांच के पीछे क्या वजह है, ये जानना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल इसकी वजह है सर, इसकी वजह है क्योंकि अभी आलोक जी ने चर्चा नहीं किया कि ये टेप रिकॉर्ड क्यों किया गया है, ये किसने रिकॉर्डिंग किया है। जारी तो टीएमसी के जो है नेता ने किया है इसको। ये रिकॉर्डिंग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये क्या दिखा रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, बार बार ममता बनर्जी का वहां पर प्रवास जाना अच्छी बात है, उनको बड़ी मानवता उनकी आ गई होगी वहां पर, तो वो बार बार जा रही है, अच्छी बात है, बधाई है उनको कि जाना ही चाहिए। और उसमें पर इस तरह के जाके और फिर सबसे पहला बयान उनका एक अलग डाइवर्सन करते हुए कवच सिस्टम पर देना। देखिए सौरभ जी, जब भी कोई घटना होती है तो उसके 2-3 कारण स्पष्ट हैं। जैसा आप भी एक सामान्य व्यक्ति भी, जितना आप लोगों ने समाचार दिखाए हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है उसमें कि 2-3 प्रकार के एरर हो सकते हैं। या तो कोई ह्यूमन एरर हुआ उसमें, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सिग्नल में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई और एकाएक और उससे हुआ, या फिर किसी ने साजिशन इस पर कुछ ना कुछ किया। ये सामान्य 3 एस्पेक्ट उसमें बनते हैं। उसको तीनों एंगल से यदि आप जांच नहीं करेंगे तो ये चीजें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होंगी। अच्छा, हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जुड़ गए हैं। अभी आपने टीएमसी का नाम क्यों लिया, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं इसलिए लिया क्योंकि टीएमसी का नाम इसलिए क्योंकि ऑडियो टेप को जारी करने के पीछे इनकी सोच क्या है, इनकी सोच क्या है, ये स्पष्ट करें। अभी यहां पर बैठे उनके प्रवक्ता, वो बताएं इस बात को कि वो जो जिस तरह से राजनीति भी कर रही है ममता बनर्जी जी, और जिस ढंग से वहां पर इस तरह के टेप भी जारी कर रही है, मैं पूछता हूं इसके पीछे उनकी सोच पुरोहित क्या जी, है? स्वागत है, स्वागत है आपका। धीरेन्द्र कुमार जी, एलजेपी रामविलास से भी आपका स्वागत है। कि किसी की मुझे पूछने तो दीजिए ना, ठीक है। ये आज शुभेंदु अधिकारी ने जब वो टेप जारी किया है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने, तो उन्होंने कहा हम सीबीआई से शिकायत करेंगे। ये अफसरों की बातचीत जो है तृणमूल सरकार ने लीक करी है, उससे पहले फोन टैप किया है इनका। के शर्मा जी भी पूछ रहे हैं अफसरों की बातचीत क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। इनने बहुत सारे सवाल किए हैं। सबसे पहला सवाल किया कि इस विषय में राजनीति ममता बनर्जी क्यों कर। देखिए, हमने ये जो अभी बड़ी बड़ी बखान कर रहे थे कि हमारे मंत्री गए, आपको पता होना चाहिए जिस समय ये हादसा हुआ, हादसा होने के 5 मिनट के अंदर में हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने निर्देश दिया, हमारे यहाँ से सांसद डोला सिंह, हमारे मंत्री सब मानस भूया जी, वो तुरंत उनको आदेश दिया गया कि आप वहां जाइए, वहां की स्थिति का जायजा लीजिए। 40 एम्बुलेंस, जिसमें से 26 ट्रॉमा केयर की, रात को ही जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन रात को चली गई, दूसरे दिन तक 70 एम्बुलेंस वहां तक पहुंची गई। हम लोगों को जो करना था, बंगाल से जो लोग, कलकत्ता गांव से जो लोग गए थे, उन लोगों को निकाल के लाने की जिम्मेदारी हमारी भी। रेल मंत्री ममता बनर्जी रही है, वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, उन्होंने कोई भी इस तरह की राजनीति इसमें नहीं की। राजनीति किसने शुरू की? देखिए, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वो दूसरों का नाम लेते हैं। एनडीआरएफ की पूरी टीम लगी हुई थी वहां पर। यहाँ पे कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पे निकालने नहीं गए। ये जो कटल थे, वहां पे एनडीआरएफ की पूरी टीम गई थी, लोकल लोगों ने निकाला है। उड़ीसा की जनता का धन्यवाद है, जो लोग वहां के लोगों ने खून दिया है। ये अपना क्रेडिट लेने के लिए आ जाए अलग बात है। जिस तरह से ये कवच का मुद्दा क्यों उठा, आप सोचिए। दूसरा मुद्दा कवच,
कवच का मुद्दा क्यों उठा? दीदी ने कहा अगर ये जो कवच है जिनका इन्होंने बड़ा चढ़ा कर बखान किया था, जो पूरे हिंदुस्तान में 13,000 से ज्यादा जो रेल इंजन है, इन्होंने सिर्फ 65 इंजनों में वो लगा हुआ है। अगर इस इंजन में लगा होता तो ये एक्सीडेंट बच सकता। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि ममता बनर्जी ने पॉलिटिक्स शुरू नहीं की, आपने कहा वहां पर प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री क्रेडिट लेने गए। तीसरा मुद्दा सीबीआई का। हाँ। एक मिनट, मेरी बात पूरी, आपने तीन एक एक करके मेरे को सब सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर आप बोलिए। आपने तीसरा मुद्दा किया सीबीआई का। देखिए, रेलवे की अपनी एक जांच कमेटी है, रेलवे को अपने निज पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने सीबीआई के भरोसे छोड़ा। रेलवे को निज पर भरोसा होना चाहिए था कि हमारी टीम की जांच हम लोग खुद करेंगे, स्वयं करेंगे कि कैसे कहां चूक हुई है, कि मानवीय चूक हुई है, टेक्नोलॉजी चूक हुई है, दोषियों को वो जांच चल रही है, मोदी जी वो जांच चल रही है। अब तो सीबीआई जांच कर रही है। मेरी बात अभी ये शर्मा जी ने बताया रेलवे की जांच साथ साथ चलती रहेगी, रेलवे की जांच बंद नहीं हो गई। अरे वो चलती रहेगी। जब सीबीआई, जब बड़ी जांच एजेंसी आ जाती है ना, तो नीचे को कौन पूछता है? अब वो सीबीआई वाले उसको मॉनिटर करेंगे। अच्छा, तो ममता जी ने क्यों कहा कि दाल में कुछ काला है? उनको क्या काला नजर आ रहा है इसमें? 100% मैं बताता हूँ। अभी आपने जो नंबर दिखाए कुछ देर पहले, देखिए मृत्यु के आंकड़े जो आप दिखा रहे हैं 288। देखिए, मृत्यु पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मृत्यु पर हम लोग भी राजनीति नहीं चाहते हैं। कुछ दिनों पहले, 3 दिन पहले मैं जी टीवी की न्यूज पर डिबेट में था, उस समय 288 का आंकड़ा उस दिन आ गया था और रेल मंत्री वहां बैठे, उसके बाद से एक मौत का भी आंकड़ा वहां बढ़ा नहीं और दूसरे दिन बोला गया 275 मौतें हुई है। 181 लोग पश्चिम बंगाल के अभी भी लापता है, अभी भी लापता है। तो आप इसके अंदर में कुछ छुपा रहे हैं, कुछ साजिश है, ये निकाल के ला रहा है, इनको बोलना चाहिए। देखिए, ये आरोप ममता बनर्जी ने ये आरोप तो उन्होंने रेल मंत्री के सामने पहले दिन, दुर्घटना वाले दिन लगा दिया था कि 500 लोगों की मौत हुई है, आप लोग कम बता रहे हैं। इसके बाद जब सुने, मेरी बात सुन लीजिए अब सर, जो फैक्ट है वो पता चलना चाहिए ना। मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। हमने पूछा लोगों से कि भाई ये मृत्यु का, घायलों का आंकड़ा कौन जारी करता है? जिस राज्य में हादसा होता है वो राज्य जारी करता है। इस मामले में उड़ीसा सरकार, ये उड़ीसा सरकार बता रही है कि कितने मृतक हैं, इसमें कितने घायल हैं। तो ये आरोप आप उड़ीसा की सरकार पर, नवीन पटनायक पर लगाना चाहते हैं? आप परसों की जी न्यूज की रात की 8 बजे सर, मैं क्या किसी चैनल का और रिपोर्ट देखूंगा? अरे मैं डे 1 से इस खबर पर हूं, मुझे मालूम है। शुरुआत में आंकड़ा जो था, नहीं, शुरुआत में कुछ और आंकड़ा था, बाद में वो करेक्ट हुआ, रिवाइज हुआ है। अच्छा, रिवाइज हुआ। हाँ। तो मतलब कुछ प्लस माइनस हो रहा है आंकड़े में, मृत्यु बढ़ के घट रही है। नहीं, मैं नहीं जानता भाई, मेरे पास तो कोई वजह नहीं है कि किसी भी राज्य में कोई दुर्घटना हो, वो चाहे टीएमसी के राज्य में हो, कांग्रेस के राज्य में हो या बीजेपी के राज्य में हो, कि जो आंकड़ा बताया जाए कम से कम, अब पुरोहित साहब आप सुनते नहीं है, कम से कम कोई भी किसी दुर्घटना में मृतकों का आंकड़ा बताती है, कोई भी सरकार बताए। मैंने तो नहीं देखा इससे पहले कि कोई ये कहे कि ये झूठ बोला जा रहा है या इसमें मौतें छुपाई जा रही है। ये पहली बार हुआ जब टीएमसी ने आरोप लगाया। अरे कोरोना काल में छुपाई है ना मौतें, क्या बात करते हैं? इसी सरकार ने छुपाई है। कोरोना में कौन जारी करता था मौत के आंकड़े? राज्य ही जारी करते थे ना, आपको पूरे राज्य ही जारी करते थे ना। आप देखिए सभी राज्यों के अंदर में कैसे मॉनिटरिंग हुई है, आपको भी पता है, आप भी पता करिए। जब लोगों के घर के जवाब दीजिए एक बार के शर्मा जी, वो अपने उसी आरोप पर कायम है, उनका आरोप अभी भी, और फिर वो साथ में ये भी कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते, ये आपकी राजनीति है, लाशें भी छुपा रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे वही आश्चर्य हुआ। अभी आपने एक बड़ा स्पेसिफिक सा प्रश्न पूछा, लेकिन पुरोहित जी उसका जवाब ना देके इधर उधर भाग रहे हैं। भाई, राज्य आंकड़े जारी करते हैं, उड़ीसा सरकार ने, उसके मुख्य सचिव ने आंकड़े जारी किए हैं। आज 3 यानी संख्या बढ़ी है उसमें, तो उसको भी बढ़ा के 288 किया है और ये बताया है उसमें। पहले दिन उन्होंने ये भी, जब ये प्रश्न उठाया था ममता बनर्जी जी ने, तो मुख्य सचिव का उत्तर आया है सौरभ जी उस समय, और वो उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ गिनतियां डबल हो गई थी, जो कि हमारी वो थी, कमी थी, उसको हमने एक्यूरेट किया है। तो स्पष्ट रूप से उड़ीसा में हमारी कोई सरकार नहीं है, उड़ीसा में जो है पटनायक साहब की सरकार है, और वो सरकार अपने आंकड़े वहां जारी कर रही है और वो बता रही है। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं है ये, कि आखिर आपने क्यों टेप रिकॉर्ड किया 2 अधिकारियों की बातों का? क्या ये कानूनी रूप से सही है? ना कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जिस पर से आपने डिबेट स्टार्ट किया, ना उसका उत्तर इन्होंने दिया, ना इन्होंने उत्तर दिया, और इन्होंने बकायदा ट्वीट करके उसको जारी किया। क्यों किया है, मैं ये पूछना चाहता हूं। एक तो आप मौत के आंकड़े पर जो पहले जो गुमराह करते हो, जानबूझ के झूठ वहां बोल के कर रहे हो, दूसरा फिर आप ये भी कर रहे हो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, आप पुरोहित साहब वो क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने रेलवे के अधिकारियों का फोन टैप किया था? वो रिकॉर्डिंग कहां से आई है?
आजकल रिकॉर्डिंग तो फोन टेप के अंदर हर किसी के पास होती है, वो कहां से आई है वो तो आप जांच करिए ना। आप तो सीबीआई जांच कर रही है, आप पूरी जांच कर रहे हैं, सीबीआई आपकी है, आप पता कर लीजिए ना। आपके आपने तो पेगासस तक तो उस रिकॉर्डिंग से पता क्या लग रहा है? एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज। आपने अब सवाल उठाया, के शर्मा ही जवाब दीजिए। वो जो रिकॉर्डिंग है अधिकारियों की हमने भी सुनी है, उसमें क्या पता लग रहा है? मतलब उससे क्या इंप्लाई करना चाहते हैं आप? नहीं, इंप्लाई क्या है कि अगर आप इसके अंदर में कुछ छुपाया जा रहा है, यही इंप्लीमेंट है ठीक है कि आपको दबाया जा रहा है, वहां के अधिकारियों को दबाने के लिए ही सीबीआई को बुलाया। ठीक, ये सच्चाई है। ठीक, कि कुछ सच्चाई है जो छुपा रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़े। धीरेन्द्र जी मैं आ रहा हूं 30 सेकंड में आलोक शर्मा जी से। आलोक जी आपने, आपकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमने सुना, आपने ये बताया कि भाई सीबीआई जांच में क्या क्या बातें सामने नहीं आ सकती, वो जवाब सरकार को ही देने हैं। लेकिन ये आरोप बड़ा स्पेसिफिक है टीएमसी का कि सरकार छुपा रही है कुछ, क्या ये इल्जाम है आपका भी? देखिए, मुझे लगता है कि ये सरकार वैसे तो नॉन डाटा गवर्नमेंट है, इन सरकार के पास कोई आंकड़े तो रहते नहीं हैं, ना ऑक्सीजन वाले ना कोरोना वाले कोई नहीं रहते हैं। लेकिन मैं अभी इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं कि ये आंकड़े छुपा रहे हैं कि नहीं छुपा रहे हैं, ये टीएमसी के प्रवक्ता बेहतर बता सकते हैं। अब मुद्दे की बात है, हमने के शर्मा जी से पूछा कि एनआईए जांच 2016 में शुरू हुई, 18 में बंद क्यों हो गई? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मोदी जी ने कहा था, उसका कोई उत्तर नहीं है कि वो बंद क्यों हो गई। दूसरा, हम पूछना चाह रहे हैं कि भाई 10 में से 7 जो रेल की दुर्घटनाएं बड़ी हुई हैं 17 और 21 के बीच में, वो डिरेलमेंट के कारण हुई हैं ट्रैक की, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सीबीआई उसकी भी जांच करेगी? मुझे लगता है कि सीबीआई की जांच कराना केवल और केवल ध्यान भटकाना है और एक बड़ा अजीब पैंतरा है कि लाशों पर राजनीति, लाशों पर राजनीति। तमाम मीडिया के साथी भी कह रहे हैं, अरे भाई कोरोना पे सवाल पूछो तो राजनीति, चीन घुसाया तो राजनीति, 20 जवान शहीद हो जाएं तो राजनीति, 40 जवान पुलवामा में शहीद हो जाएं तो राजनीति, ऑक्सीजन नहीं मिले मरीजों को तो राजनीति। क्या राजनीति करने का ठेका पूरा मोदी जी ने ले रखा है क्या? ये तो राजनीति होनी हम चाहिए एनजीओ क्या खोल के शर्मा बैठे जी इस हैं। पर? राजनीति में अगर विपक्ष ये सवाल नहीं उठाएगा, एक मिनट सौरभ जी, एक मिनट, अगर विपक्ष ये सवाल नहीं उठाएगा जी तो विपक्ष क्या सवाल उठाएगा? अच्छा ठीक है, कि इमरान खान की गर्लफ्रेंड क्या करती है, ये सवाल अच्छा उठाएं ठीक है। हम। आपके, मैं मुझे ब्रेक अरे लेने की हमारे मजबूरी देश है, में मैं आपको अगर रोक रहा सरकार fail हूं। आपकी होगी इसी बात से डिबेट शुरू करेंगे। आपने कहा कि विपक्ष कुछ पूछ ले, विपक्ष सरकार से जवाब मांगे तो वो राजनीतिक क्यों है? कि भाई विपक्ष का सवाल पूछना ये राजनीति क्यों लगता है, और मीडिया भी इसमें शामिल होकर कहता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। आलोक जी, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, जब पहले दिन आपकी पार्टी ने स्टैंड लिया, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, कि हम लोग उस दिन बहस में नहीं जाएंगे और आज हम सरकार से कोई सवाल नहीं करना चाहते, जबकि हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन आज सरकार की जो अभी पहले रिलीफ वर्क हो जाए, इसकी सबने तारीफ की, होनी चाहिए। आपका स्टैंड उस वक्त बड़ा संजीदा लग रहा था, उस वक्त बड़ा सेंसिटिव स्टैंड था। उसके बाद आपने सवाल पूछे, जरूर पूछे, आपका हक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिस दिन हादसा हुआ उसके अगले दिन दोपहर में ममता बनर्जी जाकर के रेल मंत्री के सामने मीडिया से कहती है 500 लोग मरे हैं, ममता जी के पास कहां से आंकड़ा आ गया? चलिए आपकी पार्टी का मामला नहीं है, तो क्या वो राजनीति नहीं थी? किसी दूसरी पार्टी है, आपकी पार्टी नहीं थी। फिर मैं आपकी पार्टी को कोट करता हूं। अब जयराम रमेश साहब ने आज लिखा है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने, सीआरएस ने बालासोर ट्रेन हादसे पर अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी, उससे पहले ही सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई। यह हेडलाइन मैनेजमेंट है। अब क्या कांग्रेस पार्टी को फिर इंतजार करना चाहिए कि सीआरएस की रिपोर्ट आ जाए? जब कमिश्नर रेलवे सेफ्टी अपनी रिपोर्ट दे दें, उसके बाद फिर आप किसी नतीजे पर पहुंचिए कि लापरवाही है, या इसमें सुरक्षा का बजट कम किया इस वजह से हादसा हुआ है, या कोई और मामला है, या मेंटेनेंस के लिए पैसा सरकार नहीं खर्चती है। आप ही लोग कह रहे हैं कि जांच की रिपोर्ट नहीं आई अभी। देखिए, दोनों चीजें हैं। इसके ऊपर मैं 3-4 एग्जाम्पल लेना चाहता हूं। मोदी जी 26/11 के ऊपर हमारे जवान अंदर शहीद हो रहे थे, मार रहे थे आतंकियों को, मोदी जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमने तब भी कहा था लाशों पर राजनीति केवल बीजेपी करती है। चूड़ियां लेकर कौन प्रवक्ता बैठा था पूर्व प्रधानमंत्री के लिए सबको पता है। किस किस ने क्या किया आज का समय वो नहीं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि किस कारण से कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है मंत्री महोदय को, देश के सामने खुलासा करें। सीबीआई जांच करेगी, उसके बाद खुलासा करेंगे। अभी हमने कहा कि एनआईए की जांच हुई, 2016 में शुरू हुई, 18 में बंद हुई, और उसके बीच में मोदी जी ने कहा कॉन्स्पिरेसी है। क्या देश को जानने का हक नहीं है? सीएजी की रिपोर्ट अगर रेल मंत्रालय पढ़ ले तो मुझे लगता है सारा खुलासा हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो कमियां हैं वो सरकार की तरफ से हैं। आप देखिए, मैं 2 चीजें बताता हूं।
17 से 21 ईस्ट कोस्ट रेलवे में 0 सेफ्टी इंस्पेक्शन हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। अब इसमें सीबीआई क्या निकालेगी? सीबीआई केवल बीजेपी को बचाने का काम करेगी। सीबीआई बताएगी कि रेल मंत्री किस तरह से स्वच्छ हैं। और अब कौन राजनीति कर रहा है मैं बताता हूं। रेल मंत्री वहां पर माइक लगा के भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप अपनी नाकामी छुपाते हैं क्योंकि आपका राष्ट्रवाद भी कपटी है। 300 लोग मर गए, उसकी जांच प्रॉपर हो ना हो उस पर ध्यान कम है। वंदे मातरम के नारे लगाकर लोगों को गुमराह करने पर ज्यादा है। हमें वंदे मातरम भारत माता की जैसे आपत्ति नहीं है, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं उन शब्दों को लेकर। आज से नहीं, 9 साल से कर रहे हैं आप। हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि रेल मंत्री जी, आपको आज ही झंडी दिखाने का टाइम मिला था कि रेल निकल गई है, वहां से हाथ हिला रहे हैं आप, फोटो खिंचवा रहे हैं आप, फोटो ऑफ हो रहा है पूरा। राजनीति कौन कर रहा है? देश देख जवाब लेता हूं 1 मिनट। ठीक, बोलिए के शर्मा जी। रेल मंत्री ने जब ट्रैफिक बहाल हुआ एक्सीडेंट की साइट पर, उसके बाद वहां नारे लगे, उन्होंने नारे लगवाए भारत माता की जय, वंदे मातरम के, उस पर ऐतराज है कि ये भी फोटो ऑप का राजनीति का हिस्सा बना दिया। नहीं, ऐतराज इस पर है। नहीं, ऐतराज इस पर नहीं है। ऐतराज इस पर है कि अपनी नाकामी आलोक जी, आप नारों के पीछे आप छुपाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, बोलिए। नहीं, बोलिए आपने। आपको वंदे मातरम और भारत माता के जैसे आपत्ति आज से नहीं है, 70 सालों से रही है आपको। आप तो हमेशा विरोध करते रहे हैं इन सब चीजों का। तो आज भी आपको विरोध इसलिए क्योंकि आप उत्साह भी यदि बढ़ाना हो तो उसके लिए हम तो वंदे मातरम और भारत माता की जय इसलिए करते हैं ताकि राष्ट्रीय एक तो भाव की भी बात करते हैं और उत्साह की भी बात करते हैं। वहां बहुत से लोगों ने श्रम दिया है, मेहनत किया है, आज भी मेहनत कर रहे हैं वो लोग उनके उत्साहवर्धन के लिए। और क्या क्या वहां सोनिया गांधी का जय करवाते? सोनिया गांधी का जयकारा लगेगा वहां पे? वहां तो भारत माता का ही जयकारा लगेगा ना, उन्हीं की वंदे मातरम की तो जय बोलेंगे। तो आज आपको तकलीफ है, हमें पता है, वहां सोनिया गांधी का नारा नहीं लग सकता। अब मैं दूसरी बात कहता हूं। अभी इन्होंने कहा 10 सेकंड कि मंत्री जी को यदि वो था तो मंत्री जी बता देते कि किसकी साजिश है। यदि आज कोई मैं एक बात कहता हूं सौरभ जी, यदि कोई भी कहेगा तो यही उलट के प्रश्न करेंगे कि आपको कैसे पता, आपने कौन सी जांच कर ली। आज इसीलिए सीबीआई जांच इसलिए आवश्यक है, मैंने 3 कारण बताए। सीआरएस जो है वो उन चीजों की जांच करेगा। मान लीजिए उसमें कोई साजिश की स्थिति आती है तो उसकी क्या जांच कर सकता है सीआरएस? वो तो सीबीआई ही उसमें से निकालेगी कि इसमें यदि किसी का षड्यंत्र है, साजिश है तो कहां है। बार बार इस चीजों को मैंने फिर कहा। देखिए, बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, अभी आलोक जी ने 2 बार एक उदाहरण बताया कि नवंबर 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस कानपुर के पास उतरी थी पटरी से, 150 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद उसके 2 महीने बाद रेल मंत्री ने तब के जो है कहा था कि एनआईए जांच होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट नहीं आई आज तक। नहीं, यदि उसमें कोई चीजें नहीं है, यदि कोई ऐसा घटना, लेकिन ऐसे घटनाक्रम सौरभ जी नहीं है कि कई जगह नक्सलियों ने उड़ा दिए हैं पटरी, कई जगह माइंस बिछाए गए, ऐसे भी तो घटनाएं हुई इस देश में। तो उस एंगल से भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या चीजें हुई हैं। और उसमें कोई जांच एजेंसी एक दूसरे के विरोध में थोड़ी ना है, सब तो सहयोगी करते हैं। लेकिन मैं फिर जिस प्रश्न पे आया उस प्रश्न पे ना आलोक जी उत्तर दे रहे हैं और ना ही जो है आपके टीएमसी के प्रवक्ता दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी तक तो आप सीबीआई का विरोध कर रहे थे, अब कह रहे हैं टेप क्यों रिकॉर्ड हुआ, किसने टेप रिकॉर्ड किया, आप सीबीआई कर रही है बता देगी। ठीक है, आपके पास कहां से टेप आया? आलोक जी आप जवाब दीजिएगा। धीरेन्द्र जी को मैं चर्चा में लाना कराया? चाहता हूं, अब तक उनसे एक बार भी बात नहीं हो पाई। अब मैं आप इनके बाद बोलिएगा। धीरेन्द्र जी, लगातार विपक्ष कह रहा है कि भाई सीबीआई की जांच जो है ध्यान भटकाने के लिए है, मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए है, नाकामी छुपाने के लिए है। सीबीआई क्या ढूंढेगी जब टेक्निकल जांच होनी है उसमें? और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि रेल मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर फोटो ऑप किया। इस सरकार ने इसमें भी इतनी बड़ी विपत्ति, इतनी बड़ी आपदा में भी अपने प्रचार की कहीं ना कहीं जगह खोज ली। सौरभ भाई, मैं क्या कहूं, विपक्ष के लोगों को मैं सुनता हूं और देखता हूं तो मुझे हैरत होती है कि ट्रेन तो डिरेल हुआ है, उसका दुख है लोगों का, सदमे का। ये लोग डिरेल हो चुके हैं। क्या ये समय है इस तरह के प्रश्नों को उठाने का? अगर सीबीआई जांच करती पहले से तो इनको प्रॉब्लम है, अगर खुद रेलवे जांच करती तो बोलते कि खुद ये लोग ऐसे ही घोर मट्ठा कर देंगे इसको, इसमें जांच क्या निकल के आएगी। ये लोग चाहते क्या है? और कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बड़ा गंभीरता से सुन रहा था, इतने सफाई से, इतने तेजी से झूठ बोलते हैं ना कि कभी कभी सच लगने लगता है इनकी बात को।
ये लोग एक भ्रम पैदा करने का ठेका लेके रखे हैं, राजनीति करने का ठेका इनको और विपक्ष के लोगों को मिला हुआ है। इनको किसी भी सूरत में कुर्सी चाहिए, इनको किसी से कोई परवाह नहीं कि देश में लोगों की जान गई है, मातम हो रहा है, लेकिन इनको अपनी राजनीति सूझ रही है। अब इनको वंदे भारत और वंदे मातरम से इनको प्रॉब्लम हो रहा है, इनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्होंने बोला। इनको खालिस्तान के नारा लगते हैं इनके नेता के पास, उनसे भी प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए इनका अपना विषय, मैं वहां पे नहीं जाना चाहता, मैं टॉपिक पे रहते हैं। अब मैं आना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, कई लोग के लाश नहीं मिल रही अभी तक। मुझे बताइए कि उड़ीसा सरकार ने अभी कहा है कि मैं डीएनए टेस्ट करवा रहा हूं, कई ऐसे सैकड़ों लाशें या 50 लाशें पड़ी हुई है जिनके कोई लेने वाले नहीं, उनका डीएनए टेस्ट करके मैं दूंगा। ये लोग बिना जानकारी के टीवी पे आते हैं बोलने के लिए और धारा प्रवाह और बड़े सीरियस अंदाज में बोलते हैं। अरे झूठ को भी बोलने का एक तरीका होता है, एक सीमा है। इस तरह से प्रायोजित आप लोग करते हैं झूठ को, सौरभ जी, मुझे रिप्लाई करने का पैदा होता है। मौका दीजिएगा। भाई हाँ, बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए, मैं आता हूं। झूठ मैं मुझे पहले कंप्लीट कर लेने दिया जाए। ये जो बता रहे थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने जितना बढ़िया काम किया, वहां के लोगों ने जितना बढ़िया काम किया, कांग्रेस के किसी आदमी का एक शब्द बता दीजिए। खैर टीएमसी के ममता दीदी ने अभी बोला है, उनका इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा है वहां के लोगों का एक अप्रिसिएशन किया है, लेकिन इनके लोगों को रात में स्ट्रेटजी बना करके और कैसे मोदी जी को घेरना, कैसे विपक्ष को घेरना है, बस इतनी सी राजनीति रह गई है। अच्छा ठीक। और इसके मुझे 10 सेकंड का और मौका अगर मुझे अच्छा होता। आलोक भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, सौरभ जी कोई काम की बात नहीं बोल रहे हैं, बस 10 सेकंड कंप्लीट कर। नहीं आप झूठे आंकड़े बड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं ना, आप बड़े काम के काम बोल रहे हैं आलोक जी। आप और थोड़ा सा लेके पुस्तक लेके मत न बैठिए, आपके पुस्तक तो भ्रष्टाचार के बहुत सारे पढ़े हुए हैं, मैं वहां पे नहीं जाना चाहता। अच्छा ठीक, कंप्लीट कीजिए धीरेन्द्र जी। आप ये लोग इतने भी नहीं है कि जब ऑडियो टेप टीएमसी कह रहे हैं कि इन लोगों ने जारी किया है, इनके मंशा को आप देख लीजिए, सीबीआई में जांच में स्पष्ट होगा। अगर इन लोगों को कहीं से साजिश नजर आती है तो साजिश की जांच कौन करेगा? सीबीआई करेगी ना सौरभ जी। ठीक है, मैं सवाल आपको ले जाऊंगा पुरोहित जी के पास। ओके ठीक। अभी बात हो रही है कि सीबीआई की जांच को बार आलोक जी जवाब दीजिएगा, मैं आता हूं पुरोहित जी आपके पास। वंदे मातरम से भारत माता की जय के नारे से भी दिक्कत। सौरभ जी, मुझे लगता है मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमें नारों से दिक्कत नहीं, नारों के पीछे छुप जाने से दिक्कत है। हमारा तो अभी जो अधिवेशन हुआ वो भी, और चाहे कोई कांग्रेस का छोटे से बड़ा कोई भी कार्यक्रम हो, वो हर वंदे मातरम से ही शुरू होता है। लेकिन इसको कवच बनाकर बैठी बीजेपी, और यही बीजेपी का कपटी राष्ट्रवाद। 300 लोग मर जाए इनको कोई दिक्कत नहीं, वंदे मातरम के नारे लगाओ, देश को गुमराह करो और निकल जाओ। अब वापस आता हूं, मुझसे पूर्व प्रवक्ता कौन थे मुझे नहीं मालूम है, झूठ बोला। अरे भाई एक फैक्ट तो बता दो जो मैंने झूठ बोला। लेकिन आपका शायद वो भी लक्ष्य नहीं है, आपको तो केवल ये है कि कांग्रेस को कैसे बदनाम किया जाए। देखिए मुझे लगता है सरकार की कोई जिम्मेवारी जवाब दे दीजिएगा, बात पूरी हो जाएगी सब एक। सौरभ जी इनको चुप कीजिए ना भाई जरा, बोलिए। सौरभ जी, मुझे लगता है कि भारत सरकार की इस हादसे में कोई भूमिका नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं। ये पाकिस्तान की साजिश है या तो नेपाल की साजिश। गजब है भाई, सरकार आपकी है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, छोटे से रेलवे स्टेशन को भी झंडी दिखा के मोदी जी करेंगे तो सवाल के नवाज शरीफ से पूछेंगे हम। सवाल भी तो उन्हीं से पूछे जाएंगे ना जो सारा दिन क्रेडिट लेते हैं। सीएजी की रिपोर्ट जो कह रही है उस पर देखिए आप क्या कह रहे हैं कि 79% फंडिंग आपने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की घटा दी। ये हम नहीं कह रहे, रेल बजट आपने मुख्य बजट से हटाया 17-18 में। क्यों हटाया? पहले रेल बजट पर पूरी चर्चा होती थी, एक दिन चर्चा होती थी, पता चलता था सेफ्टी के लिए क्या है, सिक्योरिटी के लिए क्या है। अब क्या होता है, 10 मिनट में सौरभ भाई रेल बजट पास हो जाता है। अब क्या होता है कि कहां पर क्या होना है पता ही नहीं होता किसी को। हमने कहा कवच की बात, कवच के लिए 2022 में इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट हुआ। आज पता चला कि कवच में अनाउंस हुआ 2000 करोड़, चाहिए था 80,000 करोड़ जी, और बजट के कागजों में आया 137 करोड़, और झूठ कांग्रेस बोल रही है। आलोक शर्मा जी, मैं आपको बताता हूं इस पर आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं पूछिए, लेकिन उसका जवाब भी सुनिए ना। ये कहा जा रहा है कि भाई ये दुर्घटना क्या रेलवे का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, सरकार ध्यान नहीं रख रही, बजटरी प्रोविजन कम कर दिया है, रेलवे का बजट नहीं आता अलग से, इस वजह से हुआ ये हादसा। क्या हम निष्कर्ष पर पहुंच गए इस पर?
और कल को अगर जैसा कि रेल मंत्री ने भी कहा कि भाई हमें कुछ पता है कि क्यों ये हादसा हुआ है, उसकी जांच बैठा दी गई है, कल को अगर कोई मान लीजिए इसमें कोई साजिश का कोई एंगल निकल करके आता है, तब क्या कहेंगे? ये सारी बातें किसी एक इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आ सकती है ना। कवच की बात आपने कही, इसको लेकर के रेल मंत्री ने खुद कहा कि कवच का मामला ही नहीं है, क्योंकि कवच सुन ले मेरी बात, कवच यहां पर डिप्लॉयड नहीं था, लेकिन कवच होता भी तो भी ये डिजास्टर नहीं रुक सकता था। कवच तो तभी रोक सकता है जब उतनी दूरी हो ट्रेनों के बीच में। सौरभ जी मैं उत्तर देता हूं। कवच के लिए इन्होंने देख लिया कि कवच तो मात्र 70,000 किलोमीटर में से 250 किलोमीटर में ही लगा है, इसलिए कवच के मुद्दे से भाग गए। हम पूछ रहे हैं भाई कवच क्यों नहीं लगा? 2011 में शुरू हुआ था वो काम, अब बिना कवच के कोई एक्सीडेंट होगा तब कवच पर सवाल पूछेंगे। यहां पर कवच का रोल नहीं है, इसलिए कवच पर सवाल मत पूछिए। एक्सीडेंट हो जाएगा तब सवाल पूछेगा विपक्ष महोदय। आप ये कौन सा तर्क हुआ भाई? 2011 में एक चीज शुरू हुई, कोंकण रेलवे ने शुरू की, उसका नाम था रक्षा कवच। रक्षा कवच को नाम बदल के कवच कर दिया और 4% केवल फंडिंग की गई उसकी जी। अब हम मोदी साहब से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? 2050 का रेलवे का प्लान किसने लॉन्च किया? नेशनल रेलवे प्लान 2050। और हालत यह है कि वंदे भारत का जिस दिन इनॉग्रेशन होता है उससे 1 महीने पहले तक सारे अधिकारी वहां मोदी जी की सेवा में लग जाते हैं। अच्छा ठीक, आलोक जी समय चला जाएगा, मैं आपकी बात का जवाब आना जरूरी है के शर्मा जी से, आपकी बातों का जवाब देंगे के शर्मा साहब। और दूसरा, मैं आज डेरेक ओब्रायन साहब को सुन रहा था, उन्होंने कई विदेशी नेटवर्क्स को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा कि इस प्रॉब्लम यह है कि सरकार का बेसिक्स पर ध्यान नहीं है। ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट करना जानती है, ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना जानती है। जैसे बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दिया, 17-18 वंदे भारत एक्सप्रेस चला दिया, लेकिन ट्रैक का मेंटेनेंस होना है, रेलवे सुरक्षा पर काम होना है, उन बुनियादी चीजों पर ध्यान नहीं है। नहीं, वो तो देखिए विरोधी और क्या बोल सकते हैं सौरभ जी, इनको तो इसी तरह की बातें करना है। क्या मैं पूछता हूं, किसी वंदे भारत जैसे ट्रेन की कल्पना भी इन लोगों ने की थी अपने समय पर? आज ये 22-23 ट्रेनें जो राज्यों में चालू हुई हैं, ये उन्हीं ट्रैकों पर हो रही है ना, जिसका मरम्मत करके यदि हमने सही किया होगा। और अभी ये कह रहे हैं, मैं आंकड़ों पे जाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि एक भी घटना जो है वो दुखद होगी, लेकिन जब ये आंकड़ों की तुलना करने लगते हैं तो मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूँ। 2006-07 से लेके 13-14 इनके शासन तक 1243 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई और 14-15 से लेके 23 तक 638, मतलब 54% जो है दुर्घटनाओं में कमी आई है। तो कैसे, यदि मेंटेनेंस अच्छा नहीं कर रहे होते, यदि हम ट्रैक की मजबूती का काम नहीं कर रहे होते, हम यदि और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं होते, तो क्या ये 54% दुर्घटनाएं कम होती? शर्मा साहब, समय आज मेरे पास कम था, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये जरूर उम्मीद हम सब आपसे कर रहे हैं कि रेलवे की जांच हो या सीबीआई की जांच हो, जल्द मुकम्मल हो और सच जल्द से जल्द देश के सामने रखा जाए, क्योंकि त्रासदी इतनी बड़ी थी। धन्यवाद के शर्मा जी, आलोक जी, धीरेन्द्र जी और पुरोहित साहब, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।